नमस्ते प्यारे बच्चों। कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ की दुनिया हर पल, हर सेकंड कैसे बदल रही है? जी हां, बिल्कुल, हर जगह कुछ ना कुछ बदल ही रहा है। तो आज हम लोग इन्हीं बदलावों के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। तैयार हैं? अरे सोचो जरा, एक फूल धीरे धीरे खिलता है, केला रखे रखे भूरा पड़ जाता है और मकई के दाने से पॉपकॉर्न बन जाता है। ये सब तो हम रोज देखते हैं ना, है ना? पर क्या ये सारे बदलाव एक जैसे हैं? आखिर इनके पीछे का राज क्या है? चलो आज इसी की जासूसी करते हैं। और देखो, ये तो कुछ भी नहीं, बदलाव तो हर जगह हैं। सोचो, फ्रिज से निकली बर्फ पिघल रही है, किचन में सब्जियां कट रही हैं, कहीं लकड़ी जल रही है। इन सब में क्या हो रहा है? किसी का आकार बदल रहा है, किसी का रूप, तो किसी की खुशबू। तो ठीक है जासूसो, ये रहा हमारा आज का एक्शन प्लान। सबसे पहले हम देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या हैं, फिर रासायनिक परिवर्तनों की दुनिया में गोता लगाएंगे, उसके बाद एक मजेदार मोमबत्ती की पहेली सुलझाएंगे और आखिर में समझेंगे कि भाई ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। चलो तो शुरू करते हैं पहली तरह के बदलाव से। इसमें ना चीजें दिखने में तो बदल जाती हैं, पर अंदर से वो बिल्कुल वैसी ही रहती हैं। बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। ओके, तो पहली जांच। चलो सब लोग, एक कागज का टुकड़ा लो। अब फटाफट उसका एक हवाई जहाज बनाओ। बन गया? अब उसे वापस पूरा खोल दो। बताओ क्या बदला? अरे भाई, सिर्फ उसका शेप ही तो बदला। चीज तो अब भी वही है, कागज। कोई नई चीज तो नहीं बनी, है ना? अच्छा, अब गुब्बारे को देखो। फुलाया तो उसका साइज बदल गया, बड़ा हो गया। हवा निकाल दी तो वापस पहले जैसा। और मान लो हमने उसे फोड़ भी दिया, तो भी उसके जो टुकड़े हैं वो रहेंगे तो रबर के ही, कोई नई चीज नहीं बनेंगे। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला? यही कि कागज को मोड़ने पर या गुब्बारे को फुलाने पर जो असल चीज है, मतलब पदार्थ, वो नहीं बदला। बदला तो सिर्फ उसका बाहरी रूप रंग, उसका आकार। और साइंस की भाषा में बच्चों, इसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। याद रखना, ये एक ऐसा बदलाव है जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे शेप, साइज या स्टेट, मतलब अवस्था बदलती है, जैसे पानी का बर्फ बन जाना, पर कोई भी बिल्कुल नई चीज नहीं बनती। सिंपल। चलो भाई, अब असली मजे की बात करते हैं। अब हम ऐसे बदलाव देखेंगे जो किसी जादू से कम नहीं। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां चीजें पूरी तरह से बदलकर कुछ नया बन जाती हैं। तो एक और साइंटिफिक मिस्ट्री सुलझाएं। सोचो, हमारे पास दो बीकर हैं, एक में है नॉर्मल पानी और दूसरे में है चूने का पानी, जिसे लाइम वाटर कहते हैं। अब अगर हम दोनों में स्ट्रॉ डालकर फूंक मारें तो क्या होगा? क्या लगता है? और ये रहे रिजल्ट्स। देखो, सादे पानी में तो बस बुलबुले निकले, पानी जैसा था वैसा ही साफ रहा। लेकिन चूने का पानी, वो तो एकदम दूधिया, मिल्की हो गया। अरे वाह! पर ऐसा हुआ क्यों? हुआ ये कि जब हमारी सांस की कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से मिली तो एक रिएक्शन हुआ, और उस रिएक्शन से बनी एक बिल्कुल नई चीज। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो दूधिया रंग है ना, ये इसी बात का पक्का सबूत है कि यहां कुछ नया बना है। और बस इसी को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये वो बदलाव है जिसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है और हमें एक या एक से ज्यादा पूरी तरह से नए पदार्थ मिलते हैं। ये भौतिक परिवर्तन से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। पता है, ये रासायनिक परिवर्तन भी हमारे चारों ओर हर वक्त होते रहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन को जलाओ तो जो सफेद राख बनती है, वो भी। और हाँ, किचन में जब सिरके में बेकिंग सोडा मिलाते हैं और वो बुलबुले निकलते हैं, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। इन सब में नई चीजें बन रही हैं। अच्छा, अब एक मजेदार पहेली। सोचो, जब एक मोमबत्ती जलती है तो ये कौन सा बदलाव है? भौतिक या रासायनिक? या फिर दोनों? चलो मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। सोचो, जब एक मोमबत्ती जल रही होती है तो असल में क्या क्या हो रहा होता है? ध्यान से देखो, मोम पिघल रहा है ना, एक लौ जल रही है, थोड़ा धुआं भी निकल रहा है। इन्हीं सुरागों में, इन्हीं क्लूज में हमारा जवाब छिपा है। देखो, यहाँ एक साथ दो दो काम हो रहे हैं। पहला, मोम का पिघलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि ठोस मोम सिर्फ पिघलकर तरल बन रहा है तो वो अभी मोम ही, लेकिन जब यही पिघला हुआ मोम जलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गर्मी, रोशनी और नई गैसें बनाता है। और ये है एक रासायनिक परिवर्तन।
तो हमारी पहेली का जवाब क्या हुआ? जवाब ये है कि एक जलती हुई मोमबत्ती में एक ही साथ भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। कमाल है ना? अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि ये बदलाव सिर्फ हमारी साइंस की किताबों या लैब में नहीं होते, ये तो हमारी पूरी दुनिया को बना रहे हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों से लेकर हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी तक। जी हाँ, इन बदलावों को समझना मतलब ये समझना कि हमारी ये दुनिया चलती कैसे है। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये हमारे चारों तरफ की असली दुनिया है। चलो मिट्टी बनने के प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब मिलकर बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती हैं। ये हुआ भौतिक परिवर्तन। फिर हवा और पानी इन छोटे टुकड़ों पर रिएक्शन करते हैं और नए पदार्थ बनाते हैं। ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। और पता है, लाखों सालों तक जब ये दोनों बदलाव होते रहते हैं, तब जाकर वो उपजाऊ मिट्टी बनती है जिस पर हम सब निर्भर हैं। तो देखा आपने, एक जलती हुई मोमबत्ती से लेकर हमारे पैरों के नीचे की जमीन तक हर जगह ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। तो अब एक सवाल आप सबके लिए। आज अपने आसपास देखो और सोचो कि ऐसे कौन से बदलाव हो रहे हैं जो हमारे आने वाले कल की दुनिया को एक नया आकार दे रहे हैं।